हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। बीसीसीएलई वालों के लिए ये मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, जिसमें सॉलिड ज्योमेट्री के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो लेक्चर में आपने जो देखा, मैंने जो आपको सिखाया, वो दो चीज़ों के बारे में आप सीख चुके हैं। कन्फर्म मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। पहला जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। तो ये दोनों सिस्टम में आपने एक चीज़ तो देखा कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग अगर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये दो जो हम पढ़ाए आपको, कार्टेशियन और पोलर, जिसमें आप कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट होता है, ये तो आप जान गए कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई का, जहां पर x और y क्या है, वो पॉइंट का नाम है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में x और y जो पॉइंट है x कॉमा y, ये जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में x और y एक्स एक्सिस पे जितने भी दूरी आपने तय किया है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी जीरो जो होता है, ओरिजिन जो होता है उसका, बाई में जितना आपने पूरा किया, और दोनों जहां पर कट करता है वो आपको मेन एक्स वाई आर, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है। इस तरीके से आप समझिए कि अगर एक्स में गया तो कोई 2 यूनिट गया और वाई में 3 यूनिट गया, तो समझिए इस तरीके से आप समझिए कि इसके इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर जहाँ पे कट किया, यही आपको पॉइंट का लगाया कौन सा, एक्स कॉमा वाई, अगर 2,3। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम कराता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? नो। तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई का। उसके बाद अगर बात करें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फंक्शन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, आर और थीटा का इक्विवेलेंट। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा ये होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें आपको ये देख सकते हैं, ये दो चीजें होता है, आर और थीटा, और दोनों में कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर मैंने आपको सिखा दिया। फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर जो आपको कन्वर्ट करना है, तो x बराबर आर, देखिए इस दोनों के फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स वाई को आपको लिखना है आर और थीटा के फॉर्म में। तो यदि मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना है, यदि मुझे कार्टेशियन से यानी एफ एक्स वाई से कन्वर्ट करना है एफ आर थीटा में, तो इस केस में क्या करेंगे, पुट x बराबर आर साइन थीटा, है ना जी। एफ एक्स वाई किस में पुट करना है, इसमें तो मुझे r बराबर करना पड़ेगा। तो r बराबर जो ये जो आपको जो मैंने सिखाया, ये जो सबसे पहली बात देखिए, अगर मुझे ये इससे इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कहने को कार्टेशियन से ये हो गया कार्टेशियन, ये हो गया पोलर, कार्टेशियन से पोलर करना है, यानी r का वैल्यू चाहिए। तो इस केस में r बराबर जो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो फिगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो r और कौन सा, थीटा, तो थीटा बराबर कौन सा, tan इनवर्स कौन सा, बाई बाई एक्स, जो आप सीख चुके हैं कार्टेशियन से पोलर में, आप सीख चुके हैं, ये जो आपको मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, है ना। तो पुट करेंगे हम लोग, कौन सा पुट करेंगे, r बराबर एक, r निकालने के लिए ये और थीटा निकाले। नाउ अगर आपको कन्वर्ट करना है पोलर टू, यानी कहने को एफ आर थीटा से आपको कन्वर्ट करना है एफ एक्स वाई में, यानी आपको r और थीटा दिया रहेगा, रेडियल ये डिस्टेंस और एंगल दैट इज मेड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये आपको अगर कन्वर्ट करना, कहने को पोलर से अगर कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, इससे इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो पुट, इस केस में पुट क्या करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, बड़े गौर से देखिए, आपको x y का मान निकालना है, x का मान, तो सीधी सी बात है, x और y का मान मैंने आपको बता दिया था। इस केस में पुट x बराबर r cos थीटा, अब y बराबर r साइन थीटा। वेरी सिंपल कंसेप्ट है, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सीख चुके थे आप, अब इसको सीखना है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में सपोज डैट कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म,
कार्टेशियन फॉर्म और राइट इन कार्टेशियन मेथड। तो इस केस में मान चलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन दे दिया, आपको आर और थीटा दे देता हूँ, ठीक है जी। तो आर मैंने दे दिया आपको, चलिए 2 दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ π/3। दूसरा आपको दे दिया 2 और दे दिया मैंने आपको 5π/6। तीसरा दे दिया मैंने आपको 1 दे दिया, ठीक है जी। और ये दे दिया मैंने आपको 7π/6, है ना। 1 दे दिया और ये दे दिया आपको ये मैं आपको देता हूँ 5π/4 और चौथा दे देता हूँ मैं आपको देता हूँ 1 और मैं आपको देता हूँ 7π/4। ये इतना मैंने दे दिया, 4 क्वेश्चन मैंने दिया। ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया, इसको कन्वर्ट करना आपको कार्टेशियन में। किस में कन्वर्ट करना जी? कार्टेशियन में। तो सीधी सी बात है, ये क्या दिया हुआ, दिस इज आर, दिस इज थीटा। एक्स बराबर निकालना तो आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, दैट्स ऑल। यहाँ से आप आराम से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आर और थीटा के रूप में दिया हुआ, इसको एक्स और वाई के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए, इधर वाला मैं मिटाऊं, लिख लिया है आपने, मैं क्लियर कर दूं, ये आपने लिख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लीजिए फटाफट इसको, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए नो प्रॉब्लम, ज़्यादा परेशान नहीं। मिटा दूं आपको, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप लेते हैं तो एफ आपको जो बिंदु दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ 2π/3, इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, r बराबर 2 है, थीटा बराबर π/3, यही तो है ना जी, यही तो दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, x बराबर, तो x बराबर r cos थीटा होता है, तो r हो गया 2 cos π/3, 2 इंटू cos 60 डिग्री हाफ, कितना आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद बाई निकालिए, बाई निकालिए, r साइन थीटा, तो 2 साइन π/3, तो 2 साइन 60 डिग्री √3/2, तो हो गया √3। इसलिए इसके इक्विवेलेंट जो कन्वर्जन होगा, यानी x, y बराबर जो होगा वो होगा 1, √3। यही आपको आंसर हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो दूसरा है 2,5π/6 है। चलिए, तो 2,5π/6 है, तो इसके लिए r बराबर कितना हो गया, r बराबर हो गया 2 और थीटा बराबर हो गया, इसको ऐसा कीजिए ना, इसको कर दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत, थीटा बराबर कितना, π/6। अब इसको आप कीजिए, x बराबर r cos थीटा, तो 2 cos π/6, π/6 cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना हो गया, 2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, कितना हो गया आंसर, √3। चलिए, बाई बराबर r साइन थीटा, ये 5π/6 है जी, तो 5π/6 है, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 cos 5π/6 है, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, तब cos और सेकेंड क्वांटम माइनस साइन के साथ आएगा, तब माइनस लिख दिए बार 2 cos π/6, तो ये हो गया -2 और cos √3/2, 2 कैंसिल, -√3 आया x = 2। अब इस तरीके से हम लोग क्या निकालें, बाई निकालें। तो बाई देखिए मैं निकाल रहा हूँ, बड़े गौर से देखिएगा सब लोग, इधर ध्यान रहे सारे लोगों का। तब इसके बाद हम लोग
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद स्फेरिकल पढ़ेंगे। अभी तत्काल इसको मैं देख लीजिए आप लोग किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो एक्स निकल गया, बाई निकालिए, इसी क्वेश्चन के लिए है। तो दूसरा नंबर में तब बाई बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर हो गया 2 साइन 5 पाई बाई 6 और 2 साइन पाई प्लस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 2 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलिए तो ये हो गया साइन पाई बाई 6, साइन पाई साइन 30 डिग्री हाफ ओ 1। इसलिए एक्स कॉमा बाई बराबर क्या आ गया बताइए, एक्स कॉमा बाई बराबर आपको आ गया, एक्स आया है -√3 और ये आया है 1। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ये आप सीख गए, समझ गए, इसको फटाफट लिखिए, फिर मैं आपको तीसरा चौथा बताता हूँ, इसको और इसको बताता हूँ, तो आप कन्वर्ट करना जाएगा। इसके बाद हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक आइडिया ले लेंगे कि किस तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। एक 2 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सटेंड किया जा सकता है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाता है जिसमें हम लोग 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, एक सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल, राइट। इसको पहले लिखे फिर मैं चर्चा करता हूँ। तो अब मैं मिटा दूं तीसरा चौथा बताने के लिए। चलिए फटाफट देखिए, इधर ज़्यादा समय ना लगाएं क्योंकि है बहुत आसान। तो ये मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैं क्लियर करता हूं। चलिए तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो तीसरा है वो 1 और 5 पाई बाई 4 है, तीसरा में है 1, 5 पाई बाई 4। कोई दिक्कत, आर हमेशा पॉजिटिव, एक निगेटिव में नहीं दिया रहेगा कभी, ठीक है जी। थीटा कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आर बराबर हो गया 1 और थीटा बराबर 5 पाई बाई 4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक्स बराबर आर कॉस थीटा यानी आर कॉस 5 पाई बाई 4, तो हो गया 1 इंटू कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया, हुआ ना जी। ये हो गया पाई बाई 4, हो गया 1 इंटू कॉस 180 डिग्री पर थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो निगेटिव दे दीजिए, कॉस पाई बाई 4। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है जी, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, क्या होता है बताइए जल्दी, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया -1 कॉस पाई बाई 4 1/√2, तो यहाँ से कितना हो गया -1/√2। कोई दिक्कत की बात नहीं। बाई बराबर आर साइन थीटा, आर साइन 5 पाई बाई 4, तो आर हो गया 1 साइन पाई प्लस पाई बाई 4। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन भी निगेटिव होता है, तो यहाँ पर से आंसर कितना हो जाएगा जी, आप खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर से आपको बराबर हो गया 1 - 1, क्योंकि साइन पाई बाई 4 है, साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, तो आंसर कितना गया -1/√2। इसलिए आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर जो मिला आपको वो कितना मिला, वो देखने वाली बात है। वो कितना मिला आपको जी, इसका आंसर x, y जो है वो कितना मिला आपको, वो मिला x मिला -1/√2, y मिला -1/√2। ऐसा क्यों है, आप सीधी सी बात है, याद होगा ये 5 पाई बाई 4 को पूछेगा किस क्वाड्रेंट में एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जो भी हम लोग अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो मैं आपको सिखा रहा था लास्ट क्लास में, कि जैसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है ये जो थीटा, तो जो पॉइंट भी होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, यानी आंसर दोनों निगेटिव में ही आएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि अगर आर थीटा ये दिया हुआ है तो बताइए कि जो पॉइंट होगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस क्वाड्रेंट है, बस इतना है।
यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एक्स कॉमा वाई, ओनली यू हैव टू कैलकुलेट किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में बोले, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। समझ में आ गई बात। चलिए तो इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है जी। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तीसरा में, क्योंकि ये जो थीटा था, थीटा जो था थर्ड क्वाड्रेंट में था। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फोर्थ नंबर 7π/4 दिया हुआ इस बार, तो देख लीजिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, बड़े गौर से देखिए सारे बच्चे लोग इसको, शायद इतने डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है। 1,7π/4 है। चलिए तो r बराबर हो गया 1 और थीटा बराबर 7π/4। x बराबर जब निकालेंगे आप तो r cos थीटा निकालेंगे, r हो गया 1 cos 7π/4, 1 cos 7π/4, cos कितना 2π माइनस π/4 कर दीजिए, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर से आपको हो गया -1 cos π/4, तो ये हो गया -1/√2। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए y बराबर देख लीजिए, y बराबर r sin थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो ये 2π माइनस π/4, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना जी, तो पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस 2π माइनस थीटा कॉस थीटा, चलो 1/√2 आ गया यहाँ से। और r sin थीटा तो यहाँ से हो गया 1 sin 7π/4, 1 इंटू sin 2π माइनस π/4, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आ गया अब, तो वो कितना आ गया कन्वर्ट होके, अब आपको यहाँ पर से आ गया 1 इंटू साइन, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 डिग्री में से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री थे, यानी ये हो गया माइनस साइन के साथ sin π/4, तब -1/√2। इसका मतलब x कॉमा जो y होगा वो आंसर कितना आ गया 1/√2 और -√2। प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर प्लस माइनस दिखाइएगा, जैसे ये बिंदु को दिखाएगा तो ये क्या दिखाएगा 1/√2 और -1/√2। क्यों, क्योंकि एंगल किस में था, एंगल किस में था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल था, तो इस कारण से आंसर जो आया इतना आया आंसर, ठीक है जी। इसको फटाफट लिखिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने आपको कल कन्वर्जन बताया। इसको फटाफट लिखिए। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको इंक्लूड करते हैं, किसको, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में चर्चा मैं कह रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करता हूँ, तो आपको बेहतर होगा। क्योंकि एक वीडियो लेक्चर हम लोग कोशिश करते हैं 20 से 25 मिनट का बनाने के लिए, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, आपको लगातार ऐसा ना लगे कि मैं बहुत देर से वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ फिर कुछ काम। क्योंकि अभी का क्या है ना कि हम लोग का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा मीन्स विचलित रहता है। कभी मन करेगा आपको व्हाट्सअप खोलने का, कभी फेसबुक खोलने का, कभी कुछ करने का। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, 25-30 मिनट का एक वीडियो लेक्चर बनाते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें इंक्लूड हो पाते हैं करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि समझाना भी पड़ता है। जैसे ये जो मैंने आपको बताया अभी तक, जो प्रीवियस अगर 2 और आज का ले लीजिए लेक्चर, तो उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें आप सीखे ना, ये बेसिक इसको बोलते हैं। इन 11-12 क्लासेस आपको जनरली पढ़ाया जाता है। हो सकता है आपके दिमाग से आउट हो गया होगा, तो यहाँ पर रिवीजन होता है। और ऐसे ही मैंने बताया कि BCCLE में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पॉलिटेक्निक लेवल और इंजीनियरिंग लेवल का मिक्स, मीन्स मैक्सिमम पॉलिटेक्निक लेवल्स और फिर कुछ और भी एडिशनल बीटेक लेवल का मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स हो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात हो या इंग्लिश की बात हो, थोड़ा सा लेवल हाई रहता है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटेक्निक। तो ये जो मैंने आपको बेसिक से कहा कि इसको सीखने के बाद जब आप स्फेरिकल सीखेंगे, सिलेंड्रिकल सीखेंगे, तो आपको आसानी होगी,
ठीक है जी। और मैंने आपको बताया 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताया कि जैसे देखिए हम लोग जो ये जो कर रहे थे एक्स वाई एक्सिस, अभी तक इसी पर हमने बात किया है, एक्स वाई एक्सिस और एक्स का ही इधर निगेटिव, ये ओरिजिन मान लीजिए इसको यहाँ पे, तो ये हमने सीखा। ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो सीखेंगे, आज खासकर सिमेट्रिकल की बात करें तो इसमें 3 क्वाड्रेंट। अब इसी में कोई ये भी कह सकते हैं कि सर जनरली में अगर चारों जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऐसा नहीं भी दिखाते, ऐसे केवल दिखाते तो वो भी सही था। देखिए यहाँ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें ये नहीं देख रहे कि ये एक्स एक्सिस है, अब इधर -x हमको नहीं दिखाया हमने, ये ओरिजिन हो गया, ये भी एक्स वाई प्लेन ही हो गया। एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर जो भी बिंदु रखे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव इधर वाई पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कीजिए, खुद में विजुअलाइज कीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। विजुअलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। विजुअलाइज के जो पढ़िए जो देखिए उसको विजुअलाइज कीजिए। थीटा की मैंने बात की तो यहाँ से मान चलिए एक बिंदु यहाँ पर आपने दे दिया था, यहाँ ऑरिजिन से ऐसे मिलाइए, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यही थीटा हो गया। ठीक है जी। और ये समझिए कि एक सर्किल जैसे यहाँ से यहाँ आपने मिलाया, अब इसको ऐसे कोई सर्किल बना सकता है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यहाँ से ऐसे सर्किल बना देगा तो ये आर रेडियस का सर्किल बन जाएगा। लेकिन ये आर चाहे इस क्वाड्रेंट में रहे चाहे इस क्वाड्रेंट में रहे वो बदलता नहीं है, चाहे फिर इस क्वाड्रेंट में रहे, तीसरा क्वाड्रेंट में, या फिर चौथे क्वाड्रेंट में रहे, है ना जी, चौथे क्वाड्रेंट में रहे तो बदलेगा नहीं आर, लेकिन थीटा हमेशा बदलता चलेगा। यही मैंने आपको सिखाया, इतना ही आपको किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है। 2D पूरे 2D सिस्टम में था, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसको कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं तो मैं आपको शुरुआत करूंगा सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एंट्री होगा, किस तरीके से उसमें हम लोग दिखाते हैं आपको, किस तरीके से उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, इवन कार्टेशियन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है उसको, जो हम सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए, जो दिक्कत होती है आप बताइए, क्योंकि है बहुत आसान सी चीज़, मैंने अपने तरीके से बताने की आपको कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, शुक्रिया।